हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेदर, क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, डिफरेंट स्केल्स ऑफ क्लाइमेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि जो सीज़न हमारे कंट्री में या फिर डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें डिफरेंट जो सीजन्स होते हैं उनका रीज़न क्या है? मतलब जो सीजन्स चेंज करते हैं, डिफरेंट सीजन्स होते हैं, उनका रीज़न क्या है? फर्स्ट, द रोटेशन ऑफ अर्थ। सेकंड, द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। थर्ड, द अर्थ्स एक्सिस इज इंक्लाइंड बाई 66.5 डिग्री। एंड लास्ट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ ऑप्शन बी एंड सी, यानी ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक जो कवर होगा इस लेक्चर में वो है वेदर। फिर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन दोनों टर्म्स में हम डिफरेंस देखेंगे, वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट और लास्ट पढ़ेंगे डिफरेंट स्केल्स ऑफ क्लाइमेट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। जो पहला टॉपिक है वो है वेदर। तो वेदर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप देख लो, ये इंडिया का मैप है और ये जो डिफरेंट रीजन्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं ना, लाइट ग्रीन, रेड रीजन, येलो रीजन, डार्क येलो रीजन, ठीक है, ये डिफरेंट रीजन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के डिफरेंट रीजन्स को, ठीक है, वेदर वाइज। ठीक है, कैसा वहाँ पे वेदर होता है। जैसे हम जानते हैं जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वहाँ का जो बेसिकली जो वेदर होता है वो मानसून जल्दी रिसीव करता है, तो वहाँ का जो वेदर होता है ट्रॉपिकल मानसून कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम ऊपर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या है, हाई है, तो यहाँ ये रीजन जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, लेकिन यहाँ पे जो वेदर कंडीशन होता है वो टेम्परेट की तरह होता है। ठीक है, तो ये मैप से बस आपको ये ओवरऑल बस आपको ये याद रखना है, या अगर आप मैप को अगर आप दिमाग में बैठा सकते हो तब इतना कर लो कि इसमें से आपका कौन सा स्टेट में आप आंसर कर पाओ कि किस टाइप का वेदर अप्रॉक्स आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक वेदर को। तो वेदर को हिंदी में हम कहते हैं मौसम। ठीक है, अब हम किसी से जनरल टर्म में कैसे पूछते हैं, हाँ भैया आज का मौसम कैसा है वहाँ पे। ठीक है, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर कुछ लोग अगर कहते भी हैं क्लाइमेट तो वो गलत है। जनरल हम रोज़ या फिर इन जनरल जो हम टर्म्स में बात करते हैं वेदर, ठीक है, उसका ही मतलब होता है मौसम। ठीक है, तो वेदर को अगर डेफिनेशन से बात करें क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब है वेदर जो है एक स्टेट है, कंडीशन एटमॉस्फेयर का किसी एक जगह पे और किसी एक समय पे। मतलब ये जगह से जगह चेंज करेगा और टाइम टू टाइम भी ये चेंज करेगा। आज मैं जहाँ पे हूँ, ठीक है, तो आज का जो वेदर है ज़रूरी नहीं है कल का भी वेदर आज के जैसा ही हो। ठीक है, अब वेदर के पैरामीटर्स क्या क्या है। मैं अगर वेदर बोल रहा हूँ तो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ के टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ का प्रेशर कैसा है, रेनफॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी। तो ये सारे कंडीशंस को मैं इन जनरल सबको अलग अलग ना पूछ के मैं जनरल क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ का वेदर कैसा है। तो अगर वेदर मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है थोड़ा सा गर्मी यहाँ ज़्यादा है, तो खुद ऑब्वियस है कि ये चीज़ें हम समझ जाते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, विंड वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, रेनफॉल क्या होगी, कम होगी। तो हम जनरल जो डिस्कस करते हैं ना वेदर, उसका मतलब होता है मौसम। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेदर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एट एन गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि वेदर को हम एट ए पार्टिकुलर प्लेस और पार्टिकुलर टाइम पे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेदर में इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टार पॉइंट ये है कि ये जो वेदर है सिर्फ स्मॉल एरिया को कवर करता है और शॉर्ट ड्यूरेशन को कवर करता है। स्मॉल एरिया कितना छोटा हो सकता है, एक छोटा सा एरिया जो होगा एक विलेज हो सकता है या फिर एक छोटा सा एरिया लोकेलिटी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल ड्यूरेशन क्या, आवर टू आवर भी हो सकता है। मतलब एक आवर में अगर हम वहाँ का वेदर कंडीशन या फिर वहाँ का कैसा टेम्परेचर है, प्रेशर, विंड वेलोसिटी वगैरह, अगर हम ह्यूमिडिटी चेक कर रहे हैं तो वो एक एक घंटे पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे स्मार्टफोन्स हो गए या फिर डिफरेंट जो वेदर और टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, हम जहाँ पे अपना रेगुलर जो अपना लोकेलिटी का हम चेक करते हैं कि कंडीशन आज का टेम्परेचर वगैरह कैसा है, तो हमें बेसिकली क्या बताता है, वेदर बताता है। आप यहाँ पे इसको देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया अपने फ़ोन से। तो जैसे मैंने अपने होम टाउन जमशेदपुर का ये चेक किया है कि यहाँ का वेदर कैसा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे पहले इसने मार्क किया हुआ है, फिर टेम्परेचर के बाद प्रेसिपिटेशन बता रहा है, ह्यूमिडिटी बता रहा है, विंड स्पीड बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो डे वाइज भी इन्होंने बता रखा है कि कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर में और लाइट में। ठीक है, हीट के बारे में बेसिकली बताया जा रहा है। तो ये सारा जो चीज़ हम जो यहाँ देख रहे हैं वो बेसिकली किसके बारे में है, वेदर के बारे में है।
अब वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम कुछ कुछ इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट वेदर एलिमेंट है वो है सोलर रेडिएशन। ठीक है, सोलर रेडिएशन क्या है, लाइट इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो ये वेदर एलिमेंट हो गया कि हमारे लाइट इंटेंसिटी कैसी है, और लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो है टेम्परेचर। अगर सोलर रेडिएशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर उस रीजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड आता है प्रेशर। ठीक है, इससे पहले टेम्परेचर का जो हम यूनिट बेसिकली देखते हैं जिसमें हमारा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, या तो फ़ारेनहाइट होगा या तो सेल्सियस होगा। ठीक है, जो हमारा थर्ड पैरामीटर है वो है प्रेशर। बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मानते हैं 1 ATM प्रेशर के बराबर। ठीक है, फोर्थ जो वेदर एलिमेंट है वो है विंड वेलोसिटी। फिफ्थ जो है ह्यूमिडिटी, और सिक्स जो है वो है इवेपो ट्रांसपीरेशन कह सकते हैं या फिर इवेपोरेशन रेट। ठीक है, वेजिटेशन अगर वहाँ पे प्लांट का ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इवेपो ट्रांसपीरेशन को भी काउंट करेंगे। तो ये हमारे हो गए वेदर एलिमेंट्स। वेदर एलिमेंट्स मतलब इन सब चीज़ को मिलके हम एक वेदर कहते हैं, मतलब इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं वेदर के अंदर में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वेदर कंडीशंस का एग्जांपल क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला सनी। हम जो सनी जो कहते हैं कि आज का मौसम सनी है, इसका मतलब क्या, हम वेदर के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा सनी हो गया, पार्शली क्लाउडी है, क्लाउडी कंडीशन हो गया, रेन ड्रिजल हो रहा है, स्नो हो रहा है, स्टॉर्मी। तो ये जो है एक स्मॉल एरिया में होता है और स्मॉल टाइम के लिए होता है। हमेशा नहीं किसी एरिया में स्नो ही होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो जो हम पढ़ते हैं वो लॉन्ग टर्म पे अगर यही वेदर चला गया तो फिर क्लाइमेट में आएगा। मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल मैं जब बात करूं कि ऐसा नहीं कि आज यहाँ का जो कंडीशन है अगर सनी है तो कल सनी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसलिए वेदर जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और शॉर्ट एरिया में ही कंस्ट्रक्टेड होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा कि क्लाइमेट चेंज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। तो क्लाइमेट और वेदर तो क्या हो गया, मौसम, और क्लाइमेट मतलब क्या हो गया, जलवायु। तो जलवायु का डेफिनेशन क्या होता है, समेशन ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर ए गिवन रीजन फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, मतलब कि क्लाइमेट कुछ नहीं है, वेदर अगर लंबे समय तक किसी रीजन में कांस्टेंट रहता है, उसी तरीके का रहता है, बहुत लेस फ्लक्चुएट करता है, लंबे समय तक वही वेदर कंडीशन रह गया, या फिर उस रीजन का वेदर कंडीशन को हम लंबे समय तक रीड करेंगे तो वो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताएगा कि हाँ वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अब लॉन्ग पीरियड क्या हो सकता है, या तो ये सीज़न वाइज भी हम कह सकते हैं कि एक सीज़न का ड्यूरेशन जो हुआ उसको भी हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड। दूसरा ईयर्स भी होता है और कभी कभी डिकेड भी होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। तो अगर इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन अगर हम बात करें तो नवंबर टू मार्च क्या होता है, यहाँ पे क्या पड़ता है, ठंड पड़ती है। ठीक है, अप्रैल टू जुलाई अगर हम बात करें तो क्या होता है, समर होता है। और अगस्त टू अक्टूबर क्या होता है, रेनी सीजन होता है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा स्प्रिंग सीजन आ जाता है। तो ये जो हम हर साल अगर इंडिया में देखें तो इस ड्यूरेशन में यही चीज़ें होती है, मतलब कोल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा ऑटम सीजन, फिर समर, फिर उसके बाद रेनी सीजन यानी हमारा स्प्रिंग सीजन आता है। तो ये हम देख रहे हैं कि हम पहले से प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं कि आगे का जो नवंबर से मार्च का ड्यूरेशन होगा वो ठंडे आने वाली है, अप्रैल से जुलाई में क्या होने वाला है, गर्मी पड़ने वाली है। तो ये जो क्लाइमेट है इसको हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं पहले, क्योंकि हमने लास्ट ईयर टू ईयर ये चीज़ें देखा है कि यहाँ का वेदर कंडीशन इस ड्यूरेशन में क्या होता है, ऐसा होता है। तो वही बात है कि क्लाइमेट अगर किसी एरिया का हमें पता करना है तो वहाँ के हमको वेदर कंडीशंस को सम करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तब वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब एरिया जो है मैंने बताया कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो हो गया सीज़न, ईयर और डिकेड। तो इंडिया या फिर जनरल जो डिफ़ाइन होता है कि हम कितने लंबे समय तक हम किसी एरिया को रीड करते हैं या फिर स्टडी करते हैं और फिर वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को बताते हैं, तो जनरल जो नॉर्मल होता है वो 30 ईयर्स। हम 30 ईयर्स तक देखते हैं कि उस रीजन में इस टाइम पे या फिर इतने टाइम ड्यूरेशन में कैसा क्लाइमेट रहा है। ठीक है, तो वो उस रीजन का क्या हो जाता है, वेदर कंडीशन जो अगर कांस्टेंट रहता है उस तरीके का तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, अब एरिया में क्या, एरिया में जोन्स हो सकता है। जैसे हम जानते हैं डिफरेंट क्रॉप्स के लिए इंडिया में क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। ठीक है, या फिर स्टेट वाइज भी क्लाइमेट हम पढ़ते हैं, कंट्री वाइज भी पढ़ते हैं। ठीक है, कि हाँ वो कंट्री जो है बहुत टेम्परेट रीजन में पड़ता है तो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा, हम ऐसे कहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो तो यहाँ पे जो है
इसको रीड किया गया है कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, पोलर रीजन कहते हैं। ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन कहते हैं। और ये वाला जो रीजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और जो सेंटर में लाइन जाता है, जो इक्वेटर जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, जहाँ पूरा रेड रेड ये रीजन दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेशन जो होता है बहुत हाई होता है। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो मैं एक एक पॉइंट पढ़ूंगा, वेदर का पहले, फिर क्लाइमेट का। तो वेदर क्या होता है, ये टिपिकल फिजिकल कंडीशन को हम कहते हैं, ठीक है। क्लाइमेट किसको बोलते हैं, जनरलाइज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब अगर टिपिकल, ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, टिपिकल फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और जनरलाइज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। वेदर को हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज ऐसा मौसम है तो कल ऐसा ही होगा, लेकिन हम क्लाइमेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस ड्यूरेशन टाइम में क्या होगा, ऐसा क्लाइमेट होगा, क्योंकि हमने बहुत टाइम्स उसको रीड किया हुआ इस कंडीशन को, तो हम पहले से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि वेदर में हम देखते हैं कि ये जो वेदर होता है प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, इवन इन लोकेलिटीज़ में भी चेंज करता है। अगर हम, आपने कभी देखा भी होगा कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हो तो किसी एरिया में वहाँ पे बारिश होती है और किसी एरिया में बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो वेदर है वो इवन प्लेस टू प्लेस और इवन लोकेलिटीज़ में भी चेंज करता है, लेकिन क्लाइमेट ओवर अ लार्ज रीजन सेम होता है। अगर मैं बोलूँ कि जमशेदपुर में आज का वेदर ऐसा है, तो आज का क्लाइमेट ऐसा है, तो इवन जमशेदपुर का आसपास का एरिया भी जो होगा ना, उधर भी क्लाइमेट वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम्प्लीटली ठंड पड़ रही है तो अगल बगल वाले जो जमशेदपुर के आसपास वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे क्या होगा कि ऐसा आगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, वेदर जो होता है वो एवरी मोमेंट भी चेंज कर सकता है। एवरी मोमेंट मतलब आवर टू आवर, इवन हम हाफ आवर में भी देखेंगे कि हमारा क्या होता है, वेदर चेंज करता है। लेकिन क्लाइमेट है लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वेदर में, कि वेदर से हमारा जो क्रॉप का ईल्ड है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। कभी भी हम वेदर के बेसिस पे नहीं सेलेक्ट करते कि हमें कौन सा क्रॉप लगाना है, ठीक है, वो हम क्लाइमेट के बेसिस पे करते हैं। और क्लाइमेट के ही बेसिस पे क्लासिफिकेशन है हमारा रबी क्रॉप का, खरीफ क्रॉप का और जो जायद क्रॉप वगैरह है। तो वेदर के बेसिस पे कभी भी हमारा क्लासिफिकेशन नहीं होता है क्रॉप का। तो वेदर के बेसिस पे क्या होता है, जो हमारा ईल्ड है वो इन्फ्लुएंस होता है क्रॉप का, और क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, हमारा क्रॉप सिलेक्शन जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। वेदर का जो लास्ट पॉइंट है वो है कि इसमें हमें जो प्लानिंग करनी होती है वो होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। आज का वेदर ऐसा है, कल अगर बारिश होने का हो गया, अगर बारिश से पहले हमें बता दिया है गवर्नमेंट ने कि कल बारिश होने वाली है, तो हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा क्रॉप्स वगैरह के लिए, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइमेट है तो हमें एग्रीकल्चर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंसेस क्लियर हैं सबको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो यहाँ पे हम 7 फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसके वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है। सबसे पहला है लैटीट्यूड। लैटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो सेंट्रल लाइन है अर्थ को जो 2 अपर हेमिस्फेयर और लोअर हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, उससे हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो हमारा लैटीट्यूड क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, चाहे हम नदर्न साइड जाएँ या फिर साउदर्न साइड जाएँ, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमारा जो लैटीट्यूड के बेसिस पे हमारा जो अर्थ है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल जो इक्वेटर के सबसे नियर है, उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल, उससे थोड़ा और दूर जाएंगे तो टेम्परेट, और उससे सबसे दूर चले जाएंगे इक्वेटर से सबसे दूर वाला पोजीशन जो होता है उसको हम कहते हैं पोलर रीजन, ठीक है। तुम ट्रॉपिकल से जब पोलर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज, यानी कूलर क्लाइमेट होता चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा लैटीट्यूड की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कर रहा है। दूसरा जो फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है एलिवेशन, एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स जो है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि इंडिया के बहुत सारे रेंज है जहाँ पे माउंटेन्स हैं, अरावली हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे माउंटेन्स जो हैं, तो माउंटेन का जो एलिवेशन होता है वो ज़मीन यानी सी लेवल से क्या होता है, ऊपर पे होता है। तो वो ट्रॉपिकल रीजन में होने के बावजूद भी वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेट टाइप होता है, यानी टेम्परेचर जो होता है वहाँ का कूल होता है। और हम जब माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, यानी जब हम एलिवेट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो पर किलोमीटर हमारा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो हमारा एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर डाउन, और प्रेसिपिटेशन का रेट यानी स्नो और रेनफॉल बढ़ता चला जाता है, मतलब ज़्यादा होता है। प्रेशर कम होता जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है, एनॉक्सिया कंडीशन हो जाता है, वहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। उसके बाद विंड वेलोसिटी भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, विंड वेलोसिटी, जो भी वेदर्स के हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एल्टीट्यूड के बढ़ने से या फिर घटने से,
ठीक है। तो इसी के वजह से हमारा जो वहाँ का वेजिटेशन है वो भी इफेक्ट होता है। हम जानते हैं माउंटेन का वेजिटेशन क्या होता है, जो प्लेन्स के वेजिटेशन है उनसे एकदम डिफरेंट होता है। अब हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ, रेनफॉल, स्नो, ठीक है, जिस फॉर्म में भी हमारा वाटर क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर से ज़मीन पे आ रहा है, यानी सॉइल सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। अगर मोर प्रेसिपिटेशन हुआ तो हम जानते हैं कि बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेशन को एक मेजर फैक्टर कहा जाता है क्लाइमेट के चेंज करने में, ठीक है। अगर जो हमारा प्रेसिपिटेशन है लेस देन 500 मिलीमीटर हुआ तो उस रीजन को हम कहते हैं एरिड रीजन। अगर 500 से लेकर 750 मिलीमीटर तक हुआ उसको हम सेमी एरिड कहते हैं। 750 टू 1000 अगर होता है अगर रेनफॉल तो उसको सब एरिड रीजन कहा जाता है। और मोर देन 1000 mm से होता है तो उसको हम ह्यूमिड रीजन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया प्रेसिपिटेशन। फोर्थ जो है सॉइल टाइप, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट के चेंज करने में। जो सॉइल है, हम जानते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन है वो भी क्लाइमेटिक एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। क्लाइमेट की वजह से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब जो सॉइल टाइप है वो कैसा इफेक्ट करेगा, जो सॉइल का कलर होता है ना वो उससे ही हमारा डिसाइड होता है कि हमारा लाइट जो आ रहा है, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है वो कितना एब्जॉर्ब होगा, कितना स्टोर होगा और कितना रेडिएट करेगा, ठीक है। तो अगर लाइट टेक्सचर्ड सॉइल है जैसे रेड सॉइल हो गया तो ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वहाँ पे जो सॉइल का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्लैक सॉइल है तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख रहे हैं लाइट सॉइल क्या है उसका टेम्परेचर कम है और जो डार्क सॉइल है उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है डार्क सॉइल की यानी ब्लैक सॉइल की वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से सॉइल टाइप की वजह से हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। टेम्परेचर अगर डिफर तो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन भी वहाँ पे क्या होगा, डिफर करेगा। जो फिफ्थ है वो है नियरनेस टू दी लार्ज वाटर बॉडीज़। अगर हमारे रीजन में कोई लार्ज वाटर बॉडी है, जैसे हम देखते हैं समुद्र के किनारे वाला आइलैंड्स वगैरह हो गए या फिर कोस्टल एरियाज़ जो हो गए, वहाँ पे क्या होता है, जो एयर है वो लैंड की तरफ से सी लेवल की तरफ सी के ऊपर जो एयर है उनसे एक्सचेंज होता रहता है, यानी मतलब जो लैंड का एयर है वो सी की तरफ जाता है, सी का जो एयर है वो लैंड की तरफ आता है। उसकी वजह से वहाँ का जो लोकल क्लाइमेट है वो हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाता है, ठीक है, मॉडरेट लेवल पे रहता है। तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वाटर बॉडीज़ की वजह से क्या है, रेगुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, एलिवेशन कह सकते हैं। तो एलिवेशन तो एल्टीट्यूड हो गया, लेकिन टोपोग्राफी कहने का मतलब हो गया सरफेस जो है वो जो लैंडस्केप है उसका सरफेस, कहीं पे स्टीप ज़्यादा होगा, कहीं पे स्टीपनेस कम होगी, ठीक है। तो उससे डिपेंड करेगा। अब जैसे स्टीपनेस जहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ पे स्टीपनेस ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ जो लाइट है और जो विंड है उस वहाँ के रीजन पे, वहाँ के लैंड पे, वहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट होगा स्टीपनेस की वजह से। तो टोपोग्राफी जो है वो भी वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट करता है। जो हमारा लास्ट है वो है वेजिटेशन। वेजिटेशन जो है वो भी अफेक्ट करता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेशन जहाँ पे थिक वेजिटेशन होगा, जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आप कंपेयर करो फॉरेस्ट एरिया को और ग्रासलैंड को या फिर प्लेन्स को, दोनों जगह वेजिटेशन कहाँ ज़्यादा होगा, फॉरेस्ट एरिया में। तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है और हमारे यहाँ का जो प्लेन का क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या दोनों सेम होता है, नहीं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वेजिटेशन से भी अफेक्ट होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केल्स ऑफ क्लाइमेट एंड देयर इंपॉर्टेंस। स्केल्स मतलब लेवल, ठीक है। अगर हमें कम एरिया के लिए क्लाइमेट अगर देखना है तो माइक्रो क्लाइमेट हम कहते हैं उसको। अगर हमें थोड़ा सा लार्जर एरिया को अगर कवर करना है तो वो मीज़ो क्लाइमेट कहलाता है। और जो मतलब ये क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है, बहुत छोटे लेवल पे जो क्लाइमेट होता है उसको माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे, जो तो उससे थोड़े से बड़े लेवल पे होगा वो अभी मैं रेंज भी बताऊंगा, मीज़ो क्लाइमेट कहेंगे। और जो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया को कवर करता है उसको मैक्रो क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। मतलब स्केल्स मतलब क्या हो गया, लेवल। तो सबसे पहले जो माइक्रो क्लाइमेट है, आप यहाँ पढ़ो क्या लिखा, माइक्रो क्लाइमेट डील्स विद द क्लाइमेटिक फीचर्स पेक्यूलियरिटी स्मॉल एरियाज एंड विद द फिजिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द लेयर ऑफ एयर वेरी नियर टू द ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो माइक्रो क्लाइमेट है वो सिर्फ उसी एरिया को मतलब कवर करता है जो बहुत छोटा हो, और उस एयर को ये मतलब उस एयर के चेंज की वजह से ये होता है जो कि सॉइल लेयर के पास क्या हो, बहुत पास में हो, ठीक है। जो सॉइल लेयर के बहुत पास में हो जो एरिया, उससे ही ये अफेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट जो है, सॉइल ग्राउंड कंडीशंस, कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन कवर, एस्पेक्ट ऑफ स्लोप्स एंड द स्टेट ऑफ द सॉइल सरफेस
ठीक है, रिलीफ फॉर्म्स, ऑल दीज मे क्रिएट स्पेशल लोकल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेडिएशन इन द लेयर ऑफ एयर नियर टू द ग्राउंड विच डिफर शार्पली फ्रॉम जनरल क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसका मतलब ये है माइक्रो क्लाइमेट का मेन जो फैक्टर है जो माइक्रो क्लाइमेट को बनाता है वो ये नहीं है कि हमारा बाहर का और बड़ा लेवल पे क्लाइमेट कैसा है, वो वहाँ पे देखा जाता है कि जो जस्ट अबव द सॉइल सरफेस जो एयर है वहाँ का कंडीशन कैसा है, वहाँ पे माइक्रो फ्लोरा और माइक्रो फौना का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके ग्रोथ के लिए, उसी को हम कंसिडर करते हैं माइक्रो क्लाइमेट में। ठीक है, दूसरा है हमारा मीजो क्लाइमेट। मीजो क्लाइमेट क्या हो गया, द स्केल ऑफ मीजो क्लाइमेट फॉल्स बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो क्लाइमेट। ठीक है, मैक्रो क्लाइमेट का भी हम देखेंगे, उनसे कम और माइक्रो से ज़्यादा अगर एरिया को कवर कर रहे हैं तो वहाँ के क्लाइमेट को हम बोलेंगे मीजो क्लाइमेट। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट ओवर रिलेटिवली स्मॉलर एरियाज बिटवीन 10 to 100 किलोमीटर अक्रॉस। ठीक है, जो थर्ड होता है, जो सबसे बड़ा क्लाइमेट रीजन हम जो कवर करते हैं वो मैक्रो क्लाइमेट के अंदर आता है। मैक्रो क्लाइमेट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, मेनली कंसर्न विथ चेंज इन द वेदर। ठीक है, जो मैक्रो क्लाइमेट है वो हमारा मेन वेदर पे, जो एटमॉस्फेरिक वेदर कंडीशन है उससे जो इफेक्ट होता है वो मैक्रो क्लाइमेट होता है। माइक्रो क्लाइमेट जो सॉइल लेयर के ऊपर जो एयर है उससे कंसर्न होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनके कुछ पॉइंट्स। जैसे मैक्रो क्लाइमेट है, उनके दो तरह के स्केल्स होते हैं, प्लानिटरी स्केल्स और साइनॉप्टिक स्केल। ठीक है, इन दोनों स्केल्स का आप नाम याद रख सकते हो, वैल्यूज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैक्रो क्लाइमेट जो होता है बहुत लार्ज एरिया के लिए है, तो 2000 से 5000 और उससे ज़्यादा अगर हमारा डिस्टेंस है, एरिया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लानिटरी स्केल का। ठीक है, और वर्टिकल स्केल कहने का मतलब है जो हाइट, कितने हाइट तक हम वेदर देख रहे हैं वो 10 किलोमीटर्स है। और टाइम स्केल 200 to 400 आवर्स। ठीक है, दूसरा है साइनॉप्टिक स्केल जिसमें 500 से 2000 किलोमीटर का रेंज हमारा होता है अर्थ पे, और हाइट 10 किलोमीटर का ही होता है, और जो टाइम स्केल है वो 100 आवर्स का होता है। फिर मीजो क्लाइमेट, जैसे मैंने यहाँ पे भी ऊपर में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 10 to लेके 100 किलोमीटर अक्रॉस जो एरिया होता है उसके लिए होता है हमारा मीजो क्लाइमेट। और माइक्रो क्लाइमेट जो होता है लेस देन 100 मीटर। ठीक है, और जो वर्टिकल सेक्शन भी हम लेते हैं 200 मीटर का लेते हैं, और वो हर 6 से 12 मिनट पे काउंट होता है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का वो है टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। जैसे हम अर्थ के सर्फेस पे पढ़ते हैं, हमारे इमेजिनरी कुछ लाइन्स हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है जो कि अर्थ के सर्फेस को उस पार्ट में बांट देता है, या फिर जनरली इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया को उस दो पार्ट में बांट देता है जहाँ पे हम इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में बांटते हैं। तो यानी इंडिया का कुछ रीजन ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, कुछ सब ट्रॉपिकल में पड़ता है, और थोड़ा सा, या फिर थोड़ा नहीं भी कह सकते, लेकिन माउंटेन रीजन में वो कह सकते हैं कि वो क्लाइमेट जो होता है टेम्परेट रीजन में भी आ जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है अर्थ पे जो पास करता है कंट्री से, डिवाइड्स इट इनटू 2 डिस्टिंक्ट क्लाइमेट्स। The tropical climate in the south, where all the 12 months of the year have mean daily temperature exceeding 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ट्रॉपिकल जो रीजन है, यानी जो अर्थ के इक्वेटर के सबसे पास में है, ठीक है, वो जो टेम्परेचर है वहाँ का मीन कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन द नॉर्थ वेयर सब ट्रॉपिकल, यानी ऊपर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर ये लाइन है यहाँ पे, तो इसके ऊपर वाला नॉर्थ रीजन है, इसके नीचे वाला साउथ रीजन है। तो नीचे जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन है, ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल है। तो जो हमने नीचे वाला रीजन पढ़ा उसमें जो एवरेज मीन टेम्परेचर वो 20 डिग्री है। ऊपर अगर बात करें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, तो इन सब ट्रॉपिक्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इट इज़ कूल टू कोल्ड। Frost occurs sometimes during the month of December and January. Some areas in the northern India have temperate climate also. नदर्न इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर का रीजन, जहाँ पे माउंटेन से एलिवेशन ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट भी होता है जहाँ पे स्नो होता है। ठीक है, हेयर इट स्नोज ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर में एक्सटेंड टू 2 months और मोर ड्यूरिंग दिस ईयर। कहने का मतलब बस इसका यही मतलब था कि टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन आपको बताने का ये मतलब है कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन पास होता है वो इंडिया के रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर की साइड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और नीचे की तरफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है इन्फ्लुएंस होता है सनलाइट की वजह से, और यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट होती है, सब ट्रॉपिकल रीजन में थोड़े कम टाइम तक प्रेजेंट होती है। तो हमारा जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, यानी नदर्न साइड होगा, और सदर्न साइड पे होगा हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और टेम्परेट क्लाइमेट इंडिया के कुछ रीजन्स में, यानी जो बहुत नदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर होता है। तो आज का लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। और यहाँ पे मेन आप ग्राफ से देख लो कि ये वाला जो रीजन है इसको हमने कहा है टेम्परेट रीजन, और ये वाला जो रीजन है, ये जो लाइन है ना, यही है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
तो ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन, और ये जो हमारा है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए या फिर PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो। सब्सक्राइब टू दिस गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आके इस क्वेश्चंस को, आप अपने क्वेश्चंस को या फिर अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।